नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 के बारे में। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया है? देखिए, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मित्रों रामबाग पैलेस, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ट्रेवल्स 24 अवार्ड इनको दिया गया है 2023 का। किसके लिए? विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा इनको दिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो याद रखना मित्रों, ये किया गया है रोहट पाली के अंतर्गत इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, राजभवन जयपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को किस पार्क का उद्घाटन किया था? तो याद रखना साथियों, यहाँ पर किया गया था सिटी पार्क, सॉरी संविधान पार्क का। ठीक है, किस पार्क का उद्घाटन किया था? संविधान पार्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भड़ला जोधपुर की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थित है भड़ला जोधपुर में। सोलर पार्क ध्यान रखना है। ठीक है, सोलर पार्क। नाथ द्वारा राजसमंद की बात करें तो याद रखिएगा साथियों, ये पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और यहीं से साथियों याद रखना 5G जो है इंटरनेट की शुरुआत की गई थी किस कंपनी के द्वारा? तो जियो कंपनी के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के वीर जवान जिन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय डेग हैमर स्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किन को किया गया है? तो याद रखना, एक तो है शिशुपाल सिंह, दूसरा है सांवलाराम बिश्नोई। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है कि राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? राजस्थान की पहली रोबोटिक लैब की बात करें तो याद रखना आमेर व जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है। आमेर जयपुर में ये बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा जो है आईपीडी टावर कहाँ पर बनेगा? तो ये भी एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में ये बनेगा, जयपुर में बनाया जाएगा। जो किससे लेस होगा साथियों? ध्यान रखना, ये एयर एम्बुलेंस सेवा से लेस होगा। एयर एम्बुलेंस सेवा से ये लेस होगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के अवसर पर किस वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी शुरू की गई है? तो ये बीड़ झुंझुनू के अंतर्गत शुरू की गई है। और ये चारों को चारों याद रखिएगा कंजर्वेशन रिजर्व है। बांज आमली 12 की बात करें तो ये नवीनतम है और 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। और राजस्थान में कुल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं? तो याद रखिएगा 27। ठीक है, भीड़ झुंझुनू की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है जंगल सफारी शुरू की गई है। ठीक है, शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? 12 में है, जबकि रोहतू कहाँ पर है? नागौर में है। ठीक है, अगला देखिए। किस राजस्थानी फिल्म किस राजस्थानी हिंदी फिल्म अभिनेता को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? हो सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो ये किया गया है साथियों राज जहांगीर को। ठीक है ना, याद रखना है। अगला है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया सहल पुरस्कार 2022 और 23 किसे दिया गया है? ये प्रश्न भी साथ ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुरस्कार राजस्थान के जितने भी पुरस्कार है उन सभी की क्लास में आपके लिए लेकर के आऊंगा। बिल्कुल सेपरेट क्लास होगी साथियों, जहां से हर प्रश्न आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो ये दिया गया है साथियों डॉक्टर यश गोयल को। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कन्हैया सहल पुरस्कार 2022 और 23। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जयपुर के RHUS के तर्ज पर मारवाड़ जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर बनाई जाएगी मित्रों? तो याद रखना, ये बोरावास जोधपुर के अंतर्गत ये बनाई जाएगी। ठीक है, रोहट पाली की अपन बात करते हैं तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पर 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी गाइड का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला है कि हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खानुजा नॉर्थ ब्लॉक में किस खनिज के भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यानी कि खनिज के भंडार मिले हैं? तो याद रखना, ये पोटास के यहाँ पर भंडार मिले हैं। ठीक है, अब्रक साथियों, अब्रक की पैदावार अब्रक जो है खनन खाने कहाँ पर मिलेगी आपको? सबसे ज्यादा भीलवाड़ा में मिलती है। ठीक है, अब्रक की ईंटें भी कहाँ पर बनती है? तो ये भीलवाड़ा में बनती है। ठीक है,
याद रखना है। अगला है राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ग्राफिक डिजाइन कोर्स हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने समझौता किया है? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है? तो याद रखना साथियों, वो है वनस्थली विद्यापीठ, जो कहाँ पर स्थित है? टोंक में। और टोंक में किस तहसील के अंतर्गत स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, निवाई तहसील के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, याद रखना है। अगला है पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो याद रखना साथियों, ये अलवर के अंतर्गत खोले जाएंगे। अलवर के साथ साथ याद रखना ये नागौर के अंतर्गत, नागौर, फिर आ गया भरतपुर, भरतपुर के साथ अजमेर, और अजमेर के बाद है सीकर। इन पांचों ही जिलों के अंतर्गत ये पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, बाड़मेर जिले में आयोजित थार महोत्सव 2023 में थार सुंदरी का खिताब जीतने वाली कोमल सिद्ध का संबंध कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है मित्रों बीकानेर जिले से। ठीक है ना। कहां से संबंध है इनका? बीकानेर जिले से इनका संबंध है। बीकानेर जिले से इनका संबंध। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, जिसके अपन बात कर रहे हैं? थार महोत्सव। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखते हैं कि हाल ही में पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस वेटरन खिलाड़ी का चयन जो है भारतीय टीम में हुआ है? वेटरन खिलाड़ी की बात करेंगे तो किनका हुआ है? तो दीपा शंकर चक्रवर्ती का इसके अंतर्गत सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। प्रिया सिंह समाज कल्याण बोर्ड की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना है। अपूर्वी चंदेला ये भी खिलाड़ी है। जबकि अवनी लेखरा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है। राजस्थान में चल रहे दो अभियान उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी याद रखना है। और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। इनका संबंध है जयपुर जिले से। इनको पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में आरटीआई कानून के तहत हाई कोर्ट और प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट से जुड़ी जानकारी व सूचना प्राप्त करने के लिए ई आरटीआई पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, ये एजी मसीह। और एजी मसीह कौन है? तो याद रखना राजस्थान के 41वें क्रम के क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। कौन है ये? मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है मित्रों? तो याद रखिएगा ये है लोकायुक्त। कौन है ये? लोकायुक्त। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है? तो याद रखिएगा ये आरपीएससी के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है ना। उमेश मिश्रा कौन है? तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक है। महानिदेशक है किसके? राजस्थान पुलिस के, ये याद रखना है। अगला देखते हैं, राजस्थान बजट तो 23-24 के तहत कितने परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि 500 रुपए में देने की घोषणा की गई है? तो 76 लाख परिवारों को दिया जाएगा। और किस योजना के तहत दिया जाएगा? तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत ये गैस सिलेंडर जो दिया जाएगा। और इनके अंतर्गत कौन कौन से परिवार पात्र होंगे? तो याद रखना उज्ज्वला वाले और बीपीएल परिवार वाले, ये जो इसके अंतर्गत होंगे पात्र होंगे। ठीक है। और ये योजना कब से शुरू की गई है? तो याद रखना ये 5 जून से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। ठीक है, तो यहीं तक थे ये प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। और आज के ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुल अपन ने 30 प्रश्नों की चर्चा करी है। और कल की क्लास भी इसी तरह से रहने वाली है, क्योंकि हम डेली अब ये जो क्लास होगी साथियों ये किस प्रकार से होगी याद रखिएगा। देखिए, ये जो क्लास होगी ये जनवरी से मई, ठीक है ना, इनमें पूछे गए सभी करंट अफेयर्स या इनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा उन सभी के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। थोड़े दिनों के बाद 2-5-7 दिन बाद जैसे ही वक्त मिलता है अपन राजस्थान करंट अफेयर्स के मित्रों मैराथन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन आपको उसमें बजट के प्रश्न होंगे और बजट के साथ साथ साथियों आर्थिक समीक्षा के भी उसमें प्रश्न होंगे। ठीक है, ताकि आपका हर सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। आर्थिक समीक्षा
जिसमें जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी आंकड़े होंगे उनकी भी अपन बात करेंगे। और जनवरी से मई का जो भी करंट अफेयर्स है आपको डेली का डेली रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। और पीडीएफ आपको अभी तक नहीं मिली है तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर समय समय पर आपको पीडीएफ मिल जाती है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर के देखना चाहते हैं, तो यह इसका लिंक भी साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। जनवरी से लेकर के मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स है सभी का मंथली करंट अफेयर्स वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। और शाम को 6 बजे जो भी बहनें देख रही हैं, महिलाएं देख रही हैं, उनके लिए महिला एएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, फॉर्म भरना बाकी है। तो उनकी क्लासेज आज से स्टार्ट है शाम को 6 बजे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।